राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे मन में एक ख्याल आया, एक ऐसी चीज़ को लेके जो कि आप सब बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और जो मैं अपना पॉइंट कहना चाह रही हूँ शायद वो भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ, कह पाऊँ, जो भी आप समझो। इमेजिन करिए कि आपने अपने घर में कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ बनाई, है ना। कुछ बहुत अच्छा बनाया आपने, कुछ चॉकलेट केक बनाया या आपने कुछ बहुत मीठा, कोई बहुत अच्छी सी चीज़ बनाई है। और आपको लग रहा है कि आप अपने जो आपके बहुत प्यारे वाले पड़ोसी हैं उनके साथ आप वो चीज़ शेयर करो। तो आप क्या करते हो कि आप अपने डिनर सेट में से सबसे प्यारा वाला जो बोन चाइना का एक बहुत सुंदर सा बाउल है वो निकालते हो। उसमें आप वो केक को डालते हो, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो और उसको देकर आते हो अपने पड़ोसियों को। अब जब आप उनको देकर आते हो, जब वो देखते हैं, खोलते हैं, तो उनको आपकी इंटेंशन, आपका प्यार उस केक में नज़र आता है और वो बहुत खुश होते हैं। और वो जो है अपनी फैमिली के साथ, वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से वो जो आपका बनाया हुआ केक है वो मतलब बहुत अच्छे से खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिर वो आपको उसका फीडबैक भी देते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी मेहनत करी, हमें हमारे बारे में सोचा आपने जब वो केक बनाया, आप हमें वो केक देने आए, बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, उसकी रेसिपी बताना, इस तरह की चीज़ें वो आपको बोलते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है। फिर क्या होता है कि आप जब तक आपको वो दोबारा से बाउल यूज़ नहीं करना होता, आप भूल जाते हो उस बाउल के बारे में कि मैंने उनको वो केक उसमें बना के डाल के दिया था। कुछ दिनों के बाद आपके वही पड़ोसी जो हैं वो उसी बाउल के अंदर जो आपने दिया होता है उसमें मान लीजिए कोई बहुत अच्छी सी चीज़ बना के जो उनके यहाँ की स्पेशल है, मालपुए हो सकते हैं, गुजिया हो सकती है, होली का सीज़न अभी गया है ना, फेस्टिवल गया है, वो बना के लेकर आते हैं और आपको देते हैं। आप बड़े खुश होते हो क्योंकि आपको तो वो चीज़ बनानी नहीं आती। तो आप देखते हो, आप खाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है। आप कहते हो मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने आपको ये जो है ये बाउल दिया था इसमें बना के केक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ये लेकर आए हो। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसा भी आपका पड़ोसी हो सकता है जिसको जिसके पास टाइम ना हो, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी ना हो, उसको नहीं बनाना आता हो ये सब कुछ, वो सिंपल दाल रोटी सब्ज़ी खाने वाले लोग हों और उनको ये सब चीज़ें, मिठाइयाँ, केक, ये सब चीज़ों में बनाने में कोई इंटरेस्ट ना हो, ना उनके पास टाइम हो। तो उन्होंने जो है आपके जो आपने बर्तन दिया था उसके अंदर उन्होंने जो है जो उनको आता था उन्होंने एक सिंपल सी सब्ज़ी बनाई और आपको वो ला के दे दी। आपने खोला, आपने देखा, आपका फर्स्ट रिएक्शन ये भी हो सकता है कि हाँ चलो आज सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, ये दे गए हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, मैंने तो इनको इतना अच्छे से केक बना के दिया था, इन्होंने मुझे ये जो है सब्ज़ी बना के दे दी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, है ना। वो दो चीज़ें बोलने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ऐसी क्या चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो कि हमेशा बनी रहे और वो कभी भी खराब ना हो? इसका इसका जो जवाब है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो हमेशा बनी रहे, कभी खराब ना हो? ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए आप सबसे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वापस आती हूँ अपने सिनेरियो के ऊपर। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है जो कॉमन है, वो है वो बर्तन जो कि आपने चूज़ किया सर्व करने के लिए अपने पड़ोसी को। वो बर्तन जो है एक नॉर्मल स्टील का बर्तन हो सकता है। वो बर्तन जो है सबसे सुंदर, आपके जो डिनर सेट है उसमें से वो सबसे सुंदर वाला बोन चाइना का बाउल हो सकता है। आपकी इंटेंशन है आपको किस में सर्व करना है, ठीक है। वो जो इंटेंशन है, वो जो थॉट है ना, जो वो बर्तन है। जब हम कोई भी काम करते हैं, हम किस इंटेंशन के साथ सामने वाले को कुछ देते हैं, कुछ करते हैं उनके लिए, कुछ एफर्ट डालते हैं, वो हमारा समझ लो वो बर्तन है जो हम चूज़ करते हैं। वो बर्तन बहुत सुंदर भी हो सकता है, इंटेंशन बहुत सुंदर भी हो सकती है और वो ऐसे ही भी हो सकता है क्योंकि करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने तो अपनी इंटेंशन के हिसाब से अपने एफर्ट्स लगा के किसी के लिए कुछ करा, वो हमारा कर्म हो गया। अब जब वो बर्तन हमारे पास वापस आ रहा है
ठीक है, जो हमारी इंटेंशन थी वो इंटेंशन सामने वाले की तो वही रहेगी, क्योंकि वो चेंज तो करेगा नहीं, बर्तन तो वही होगा। जो वो उसमें सर्व करके दे रहा है वो उसकी जो है उसके एफर्ट्स हैं, उसका कर्म है। अब वो मालपुए भी हो सकते हैं, वो सब्जी भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि जब कोई इंसान आपके एक्शन का रिएक्शन देता है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देता है, जितनी उसकी योग्यता होती है, जितनी उसकी काबिलियत होती है, वो सिर्फ उतनी ही बात करता है, वही सर्व कर सकता है वो जो उसको आता है। ठीक है, लेकिन हम उसको पर्सनल ले जाते हैं। हमें लगता है कि हमने ऐसा किया, हमने इतना अच्छा किया, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? अरे आपने ऐसा किया क्योंकि आपको अच्छा करना आता है। अगर मैं किसी के लिए किसी को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, किसी के लिए अच्छी बातें बोल रही हूँ, किसी को दुआएं दे रही हूँ, और सामने वाला मुझे फिर भी गलत बोल रहा है, फिर भी गलत चीज़ें जो है मेरे बारे में डिस्कस कर रहा है, तो वो उसकी सोच है ना, क्योंकि उसको उसके अलावा कुछ आता नहीं है ना। किसी को सामने वाले को सिर्फ ऊपर उठाना आता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को, चाहे कोई भी हो उनके सामने, उसको नीचा गिराते हैं, क्योंकि उनको ऊपर उठना है। उनको लगता है कि हम जब तक सामने वाले को नीचे ना गिराएं तब तक हम ऊपर उठ नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। ये संसार में जो है भगवान ने सबको अपनी अपनी फ्री विल दी हुई है कि तुम जो करते जाओगे तुम्हें वैसा वैसा फल मिलता जाएगा। लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स देखते हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ें देखते हैं, बड़ी पिक्चर नहीं देखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हमारे पास, जब हम बड़ी अच्छी इंटेंशन से किसी के लिए कुछ करते हैं और हमारे साथ वो इंसान गलत करता है, तो हम उसको पर्सनल ले जाते हैं। वो पर्सनल ना लेके हमें ये सोचना चाहिए कि उसको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। शायद हमें पता ही नहीं था कि उसको ये आता ही नहीं है। हमारे एग्जाम्पल में हो सकता है हमें पता ही ना हो कि हमारा जो पड़ोसी है उसको कुछ आता ही नहीं बनाना, और उसको यही आता है तो उसने यही दिया। उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ अच्छा बनाने का, तो उसने यही दिया। कई बार हमारे साथ सरप्राइजेस भी होते हैं। कई बार हमने किसी को कुछ ऐसे ही बना के दिया होता है, लेकिन सामने वाला बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी चीज़ें बना के लेकर आता है ना। तो ये उनकी इंटेंशन है, उनका कर्म है, उनकी सोच है। तो किसी की इंटेंशन और किसी की सोच और किसी के कर्म को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, अच्छे बर्तन में आपने अच्छी चीज़ परोसी, मतलब अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छी थॉट के साथ आपने अच्छा कर्म किया अपनी तरफ से। उसके बाद भूल जाओ सामने से क्या आएगा, वो उनका कर्म है। इंटेंशन तो वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छा किया था, लेकिन कर्म खराब हो सकता है। क्योंकि इंटेंशन जो होती है ना वो हमारे दिल के अंदर होती है, लेकिन जब हम मुंह से बोलते हैं ना वो हमारा कर्म होता है। जो हम थॉट से करते हैं वो हमारा कर्म होता है। तो ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है। कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना, हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम उतने समर्थ नहीं होते। कई बार कोई आपके रिश्तेदारों में किसी की शादी हो रही हो, कुछ हो रहा हो, है ना, आप चाहते हो कि हम उनको ये दें, उनके लिए ऐसे करें, ऐसे करें। आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होती है, बहुत अच्छा करना चाहते हो आप, बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन हम उतना कर नहीं पाते कई बार, है ना, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लेकिन जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हो, जो इंटेंशन आप यूज़ कर रहे हो, वो भी तो आपके कर्मों का ही हिस्सा है ना। तो मेरी बात को सोच के देखना और मुझे बताना कि आप कितना इस चीज़ से रिलेट कर पाए हो, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका भी आप जवाब ज़रूर देना कमेंट्स में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को। और जितने भी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, उनको भी हमारी जो प्यारी इंटेंशन है, जो हमारी सोच है, वही हमारे तक खींच के लेकर आएगी। तो आप सबको जो है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू, थैंक यू।